मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी बिरादरी पंचायत अंसारियान समिति के अध्यक्ष, ऑल इंडिया सीरत कमेटी के अध्यक्ष, अल फलाह एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर एवं सहारा एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन लियाकत अंसारी के पुत्र मोहम्मद शादाब अंसारी का निकाह बोरखेड़ा निवासी इरम इकबाल के साथ आज सादगी के साथ अमृतनगर मस्जिद में संपन्न हुआ। लियाकत अंसारी कई सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने समाज में मिसाल पेश करते हुए पूर्ण सादगी से बिना कोई निकासी, बिना किसी बारात, बिना कोई आतिशबाजी एवं गाजे बाजे के निकाह शरीयत के अनुसार मस्जिद में अदा किया। उन्होंने बताया कि शादी से पूर्व घर में होने वाली हल्दी मेहंदी की रस्म भी नहीं की गई और न ही लड़की वालों के घर कोई दावत इंतजाम किया गया और न ही लड़की वालों से किसी तरह का दहेज लिया गया। समाज में फैली कुरीतियों एवं दहेज प्रथा के खिलाफ ये निकाह बिल्कुल सादगी से संपन्न हुआ। दुल्हन इरम इकबाल के वालिद डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हम दोनों परिवारों ने जो प्रण लिया था आज वो पूरा हुआ। इसमें समाज के लिए स्पष्ट संदेश है कि इच्छा शक्ति हो तो अमीर हो या गरीब, वो समाज की कुरीतियों को दूर कर सकता है और आज का निकाह इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो आसान करो ज़रा मुश्किल। आज निकाह की जो रस्में हैं उसमें जिस तरीके से फिजूल खर्ची की जाती है और वो बच्चियां जिनके निकाह के वो इंतज़ार में हैं, माँ बाप इस वजह से उनका निकाह नहीं कर पा रहे हैं कि जो रस्म व रिवाज आज हमने पाल लिए हैं वो रस्म व रिवाज पूरा करने के लिए उनको लाखों रुपया चाहिए। निकाह एक ऐसी आसान जो है तरीक़ा है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता कोलैप्स होता है तो गोया कि समाज कोलैप्स हो रहा है। आज तलाक़ों के सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ हम अगर देखते हैं तो ये है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है और वो बच्चियाँ जिनकी एक उम्र में यानी 18 साल के बाद फ़ौरन निकाह हो जाना चाहिए, वो एक लंबी उम्र तक इस इंतज़ार में बैठती हैं कि उनको अच्छे रिश्ते मिल जाएँ, अच्छे उनको शौहर मिल जाएँ। लेकिन होता ये है कि वो इस इंतज़ार में एक लंबी उम्र गुजार देती हैं और फिर चाहे न चाहे इंसानी ख्वाहिशात हैं वो गलत रास्तों पे चली जाती हैं। तो समाज को इन बुराइयों से बचाने के लिए, ख़राबियों से बचाने के लिए निकाह को आसान करना चाहिए। आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो निकाह हुआ मस्जिद के अंदर हुआ, तो इसमें ये मैसेज सबसे बड़ी चीज़ है कि निकाह को आसान किया गया और उसमें जो फ़िज़ूल ख़र्चियाँ होती हैं रस्म व रिवाज के नाम पर उनसे बचा गया। अल्लाह को इसे तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए कि हम निकाह को आसान करके और जो फ़िज़ूल ख़र्चियाँ हम कर रहे हैं उनसे बचें और रस्म व रिवाज जो हमने पाल लिए हैं उस रस्म व रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि समाज की और कौम की जो बच्चियाँ इंतज़ार कर रही हैं निकाह के लिए उनको इस रास्ते के ज़रिए से उनके निकाहों में आसानी हो जाए और वो बुरे रास्तों पर चलने से बच जाए। रस्म जो निकाह की हमने मेरे बेटे शादाब अंसारी का जो आज निकाह हुआ है मस्जिद ये बोरखेड़ा जो है मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर निकाह का एहतमाम किया गया है। इस निकाह के अंदर जो सुन्नत तरीके से जो हमारे नबी की सुन्नत है उसके हिसाब से न कोई बारात का इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, न बारात है, न कोई दहेज है। बिल्कुल सादगी के साथ जो है इस मस्जिद के अंदर निकाह हुआ है और इसको जो है इसमें हमने बच्ची से दहेज, इससे पहले भी जो है मैंने बच्ची की शादी की, उसमें कोई दहेज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना दहेज लिया। हम मस्जिद में बच्चों की निकाह करते हैं और हम यही मैसेज देना चाहते हैं आवाम को भी कि बच्ची के ऊपर, बच्ची के माँ बाप के ऊपर, लड़की के माँ बाप के ऊपर किसी तरह का बोझ न डालें। दहेज के नाम पर, बारात के नाम पर तो फिजूल खर्ची होती है। लड़की के वालिदैन के ऊपर जो है कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो हम इस तरीके के मस्जिद में कोई मस्जिद में निकाह को आम किया जाए और फिजूल खर्ची से बचा जाए और लड़की के माँ बाप के किसी तरह का दहेज का, ये दहेज विरोधी एक तरीके से ये काम, दहेज का जो है लड़की के माँ बाप को जो किया जाता है वो बिल्कुल गलत तरीके से है और गलत है। हम ये चाहते हैं कि इसको दहेज न लेकर सादगी के साथ निकाह किया जाए इस्लाम के अंदर जो है। शादी निकाह कहाँ हुई, किन से हुई? ये मेरे बेटे शादाब अंसारी का निकाह जो है इरम अंसारी जो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की लड़की है, उसके साथ निकाह हुआ है और उसकी शादी हुई है। बताइए जनाब, आज किस तरीके की रस्म अदा की गई है निकाह की? इस्लाम सादा निकाह की बात करता है और कोई रस्म नाम की चीज़ इस्लाम में नहीं होती है, बल्कि निकाह होता है। निकाह में ईजाब और कबूल यानी लड़की की तरफ से पेशकश होती है और लड़का उसको कबूल करता है, यानी दोनों तरफ से ये बात मंजूर की जाती है कि हम एक दूसरे के
शौहर और वो बीवी बनने के लिए तैयार है। ये इकरार जो है, ये जो दोनों के दरमियान समझौता है, यही असल में निकाह है। और इसका मकसद ये है कि समाज में पवित्रता हो, पाकीज़गी हो और समाज एक ऐसा आदर्श समाज बने जिसमें लोगों के अधिकार दिए जाते हों, लोगों के हुकूक दिए जाते हों और एक दूसरे के हुकूक लोग पहचानने लगे। तो इस निकाह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में आसान निकाह होने लगे, आसान शादियां होने लगे, ताकि बहुत सारी बेटियां जो बिन ब्याही बैठी हैं उनको भी आसानी से शादी करने का मौका मिल सके। मेरी बेटी का नाम इरम है, इरम इकबाल, और वो MA B.Ed है, और जिनसे निकाह हुआ है उनका नाम है शादाब अंसारी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। बताइए जनाब, आज किस तरीके की रस्म अदा की गई? आप जो है निकाह के बंधन में हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें मालूम है कि हमें मुस्लिम माशरे के अंदर आजकल जो गैर इस्लामी रसूमात का एक चलन चल पड़ा है, उसके अंदर फ़िज़ूल ख़र्चियाँ बेतहाशा होती है। एक लंबी फ़हरिस्त है कि शादी और शादी से पहले, शादी के बाद जो गैर इस्लामी रसूमात अदा की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल ख़र्ची होती है और सबसे ज़्यादा हमें जो बोझ पड़ता है वो लड़की वालों पर पड़ता है। और इसका नतीजा ये होता है कि इस्लाम में जो मुस्लिम माशरे के अंदर भी लड़कियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता है। तो उसी की कोशिश की गई है और पहले भी होती आ रही है कि हम निकाह को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाएं, स्पेशली लड़की वाले को ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं हो। तो हमने उसी को पेश नज़र रखते हुए आज की जो निकाह की महफिल सजी है, मस्जिद के अंदर सादगी से निकाह हुआ है। लड़की वाले से कोई दहेज वगैरह नहीं लिया, ना ही लड़की वालों से किसी किस्म का खाने की डिमांड की गई है। सादगी से यहाँ निकाह हुआ है और अभी बस लड़की को जिसे लेकर वो विदाई कर दी जाएगी। तो इस इनकी साहबजादी थी है? ये नाम है इरम इकबाल, जो इकबाल सिद्दीकी साहब की लड़की थी। कहाँ के हैं? ये लोग जयपुर के रहने वाले थे, फ़िलहाल वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो दिल्ली रह रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आप किनके लड़के हो? मैं मोहम्मद लियाकत हुसैन अंसारी, सदर पंचायत अंसारियन समिति कोटा, सदर ऑल इंडिया सीरत कमेटी कोटा। आप क्या करते हो? वैसे मैंने हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद आलिमियत का कोर्स किया। जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने MA हिस्ट्री के अंदर MA किया और B.Ed वगैरह किया है। PhD का इरादा रखता हूँ आगे।